हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अपन चैप्टर 2 के हर एक सेपरेट इलस्ट्रेशन को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं, उसी पे अब अपन डिस्कस करने वाले अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12 को, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कौन से कॉन्सेप्ट की। जो फीफो लीफो और वेटेड वाला अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेथड वाला, वो चीज़ अपन इस वाले इलस्ट्रेशन में देखेंगे। इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करते बोला गया था कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन जो अपन को बताई गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई, जो कि अकर हुए हैं ड्यूरिंग द 6 मंथ। अब ये 6 मंथ कहाँ से कहाँ तक है? 1 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट है और 30 सितंबर 2022 तक ये ख़त्म, यानी कि 6 महीने पूरे यहाँ से यहाँ तक का अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए बोला क्या गया है यहाँ पर मंथ्स गिवन है। यहाँ पर जो परचेज अपन को चाहिए होता है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन नहीं है, परचेज की डिटेल अपन को गिवन है, और जो मटेरियल इशू करते हैं अपन, ठीक है, स्टोर लेजर वगैरह जो बनाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर अपन को इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी गई है। और अपन को प्राइस पर यूनिट दी गई है, जिसके बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है, मतलब जिसके बेसिस पर इवैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का, कि फीफो है या फिर लीफो है या फिर वेटेड है, उसके हिसाब से अलग अलग अपना क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं, ये चीज़ अपन ने देख ली है क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पर यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे कि देख सकते हैं आप कि जो चीफ अकाउंटेंट है वो आर्ग्यू कर रहा है दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो बिल्कुल सेम रहने वाली है हर सिचुएशन में, ठीक है, नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड इज यूज। मतलब कोई सा भी आप मेथड ऑफ प्राइसिंग यूज़ कर लो, चाहे तो आप फीफो यूज़ कर लो, चाहे लीफो यूज़ कर लो, चाहे से वेटेड एवरेज यूज़ कर लो। जो चीफ अकाउंटेंट है उसका आर्ग्यू ये है कि तीनों से आपका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि क्या आप इस बात से एग्री है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों तरह के एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। अब इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन किया है कि जो स्टोर लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब बी वाला पॉइंट जो अपन से पूछा गया है कि स्टेट करना है व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड द लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू, कि कब जो यहाँ पर लीफो मेथड रिकमेंडेबल रहता है, यहाँ पर वो चीज़ आपको बतानी है, और क्यों वो बेस्ट है ये चीज़ भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट अपन कवर करेंगे, जहाँ पर जो चीफ अकाउंटेंट था उसका आर्ग्यू था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है अपना वो सेम रहने वाला है हर तरह के मेथड में। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग अपन को कुछ भी गिवन नहीं था। अब परचेज में अपन सबसे पहले जाएंगे, तो परचेज वाला रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इशू इस वाले मंथ में कुछ भी नहीं था। फिर मई वाले में जाएंगे तो आप देखेंगे परचेज था और इशू यहाँ पर था 250 यूनिट्स का। तो अगर फीफो मेथड लगाया जाए तो 200 तो इसमें से जाएगी और 50 यूनिट्स इसमें से जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में परचेज हो जाता है फिर से, और इसी मंथ में जो है यहाँ पर इशू भी किया गया है। तो इशू अगर फीफो मेथड लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फीफो से, और लीफो मेथड लगा रहे हो तो जो लेटेस्ट वाला अपन ने परचेज किया उसके अकॉर्डिंग अपन इशू करेंगे, ठीक है। इसी तरह जुलाई में भी बताएगा और अगस्त में भी बताएगा। अब एक जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा, ठीक है, जिसके मेथड पे ही जो अपना चीफ अकाउंटेंट है वो कह रहा है कि कोई सा भी मेथड लगा लो आपका जो आंसर बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा अगर आप देखेंगे, ठीक है, इन सभी जो भी यूनिट्स गिवन यहाँ पर इन सभी को ऐड कीजिए तो आपके पास जो यूनिट्स निकल कर आएंगी वो यूनिट्स यहाँ पर टोटल में आएंगी 1900। और यहाँ तक का इशू सेम अगर आप देखो तो वो भी निकल कर आएगा यहाँ पर 1900। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक का जो भी परचेज और इशू हो रहा है उसमें क्या सिचुएशन आ रही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक वाली यूनिट्स है, यानी कि जो बैलेंस में अपन दिखाते हैं स्टोर लेजर में, वो जो है बिल्कुल नील है, यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपने मेथड लगाया है नहीं लगाया वो चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करती, क्यों? क्योंकि अपन को एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर चीफ अकाउंटेंट ने आर्ग्यू किया है, ठीक है। उसमें अपन देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है अलग अलग वैल्यूएशन मेथड से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बोला गया कि जितना आपने परचेज़ किया है अगस्त तक 1900 यूनिट्स, उतना ही आपने इशू भी कर दिया है यहाँ पर अगस्त तक, ठीक है। तो आपका जो यूनिट्स वाला कॉलम है जो बैलेंस में दिखाया जाता है वो बिल्कुल नील हो चुका है। और अब जो आप परचेज़ करोगे, ठीक है, अब जो आप परचेज़ करोगे वही चीज़ जो है आपके जो स्टोर लेजर है उसके बैलेंस वाले अमाउंट में एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखने वाली है, ठीक है। तो यानी कि अब अपन यहाँ पर सितंबर वाला डेटा देखें तो सितंबर वाले डेटा में 600 यूनिट्स अपन परचेज़ कर रहे हैं और 400 यूनिट्स उसी मंथ में इशू की जा रही है। तो अब यहाँ पर आप एनालिसिस करोगे तो 600 यूनिट्स अपन ने परचेज़ की, ठीक है, 20 के हिसाब से,
और 400 यूनिट अपन इशू कर रहे हैं। तो अब आप इस पर वेटेड लगाओ, चाहे से फीफो लगाओ, चाहे से लीफो लगाओ, तीनों मेथड अपन एक बार लगा के देख लेते हैं। जैसे कि 600 यूनिट्स अपन ने परचेज़ किए @20, तो अपना अमाउंट कितना बन जाता है 12,000। ठीक है, अब अपन इशू करते हैं सबसे पहले फीफो के हिसाब से। फीफो के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए कि 400 यूनिट आपने इशू किए @20, तो यहाँ पर कितना निकल कर आता है 8,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है यहाँ पर तो 200 यूनिट्स और यहाँ पर 4,000 का अमाउंट। ठीक है, ये हो गया अपने फीफो से। अब इसी मेथड में एक बार लीफो वाला लगा कर देखते हैं कि लीफो से क्या आंसर आता है। तो लीफो में अपन लास्ट वाली यूनिट लेते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट यूनिट यही बची हुई अपने पास। तो लीफो में सिर्फ फिर वही हो जाएगा कि 400 यूनिट अपन को इशू करनी है, तो वो भी 20 के हिसाब से होगी। ठीक है, वही क्या निकल कर आएगा 8,000 का अमाउंट, और इससे बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा 4,000 और यूनिट्स बच जाएगी यहाँ पर 200। ठीक है, 200 यूनिट्स का जो प्राइसिंग है 4,000 है। अब थर्ड में जो अपन बात करते हैं वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज में क्या करते हैं अपन टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर लेते हैं। इससे अपन को क्या मिल जाता है यहाँ पर CPU यानी कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है अपने। ठीक है, तो 12,000 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 600 से, तो यहाँ पर निकल कर आएगा अपने पास 20 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, अब इशू करना है आपको, तो 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 400 यूनिट्स अगर आप इशू करोगे तो वही सेम अमाउंट यहाँ पर फिर से निकल कर आएगा। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, वही सेम अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगा जो कि क्या आता है यहाँ पर 8,000। ठीक है, तो जो चीफ अकाउंटेंट यहाँ पर आर्ग्यू कर रहा था कि हर मेथड में आपका जो है सेम आंसर रहने वाला है, वो बिल्कुल मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि जितनी यूनिट्स यहाँ पर अगस्त के मंथ तक परचेज़ की गई थी उतनी यूनिट्स जो यहाँ पर इशू कर दी गई है, और फिर सितंबर के मंथ में केवल इशू और परचेज़ वाला एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आंसर पर आते हैं अपने कि जो चीफ अकाउंटेंट यहाँ पर आर्ग्यू कर रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक हर मेथड से सेम रहने वाला, वो बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए कि जो टोटल परचेज अपन ने किया और जो टोटल इशू हुआ है अपने कौन से अगस्त वाले मंथ तक, वो 1900 यूनिट्स का है, जो कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर हो रहे हैं। इससे जो बैलेंस वाला कॉलम था वहाँ पर जो है अमाउंट क्या शो करेगा, यूनिट्स भी नील शो करेगी और अमाउंट भी यहाँ पर नील शो करेगा। ठीक है, तो देयर वाज नो क्लोजिंग स्टॉक इन मंथ ऑफ सितंबर। और इसके बाद जो अपन ने परचेज़ किए 600 यूनिट्स, उसी में से अपन को इशू करना है। तो चाहे से फीफो लगाओ, चाहे से वेटेड लगाओ, चाहे से लीफो लगाओ, तीनों में सेम आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरह से अपन को सॉल्यूशन लिखना है कि जो आर्ग्यूमेंट था चीफ अकाउंटेंट का वो बिल्कुल सही है, और इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन आपको एक बार पढ़ लेनी है, ज़्यादा कुछ अपने मन से भी अगर आप बनाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूछी गई थी कि लीफो मेथड बेस्ट क्यों है, तो स्टेट करना आपको कि रीज़न देना है कि लीफो मेथड जो है क्यों रिकमेंडेबल है। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है कि लीफो मेथड जो यहाँ पर सबसे बेस्ट माना जाता है, फीफो के कंपैरिजन में लीफो मेथड यहाँ पर बेस्ट माना जाता है। अब इसका क्या क्या रीज़न है, उसके एडवांटेजेस यहाँ पर बताए गए। पहले पॉइंट में ये रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट प्राइस को। ठीक है, और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस है वो ट्रेंड ऑफ मार्केट प्राइस के हिसाब से शो कर जाती है, और जो मैचिंग कॉन्सेप्ट रहता है किसका, कॉस्ट का और सेल्स का, उसके अकॉर्डिंग ये अपने जो लीफो मेथड है वो यहाँ पर काम करता है। सेकंड रीज़न यहाँ पर बताया गया कि अगर प्राइस जो यहाँ पर राइज होती है, ठीक है, तो उससे जो यहाँ पर हाई प्रॉफिट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता अपने इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, उससे अपने बचाव करता है, और जो प्रॉफिट शो किया जाता है वो रिलेटिवली लोअर रहता है यहाँ पर। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो इंक्रीजिंग होने का ट्रेंड है उसको कंसिडर करते अपना लीफो मेथड चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोला गया कि जो अगर प्राइस फॉल करती है बीच में किसी कारण से, तो जो प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ जाता है, और क्या होता है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है इस वाले मेथड में वो मोर कॉम्पिटिटिव और एट मार्केट प्राइस जो यहाँ पर शो करता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया कि इन्फ्लेशन के कारण जो यहाँ पर जो भी प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, तो उससे जो यहाँ पर जो प्रॉफिट रहता है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। प्रॉफिट जो है करेक्टली शो होता है, और प्रॉफिट बढ़ने से जो टैक्स ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है वो चीज़ भी जो यहाँ पर अवॉइड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से कुछ रीज़न लिखना है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। और ये जो पूरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो एग्ज़ाम में जो है बहुत लेस चांसेस होते हैं कि पूछ लिया जाए, पर ICAI का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार आपको प्रिपेयर जरूर से इसको करके जाना। ठीक है, तो इस तरह से इलस्ट्रेशन अपना कंप्लीट होता है। होप्स आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।